की हालचाल वापस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में बताऊँगा साइंस के, यानी साइंस में 3 विषय आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स का वन लाइनर क्वेश्चन, क्या वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले अगर नहीं देखे हैं, एक पार्ट वन नहीं देखें, पार्ट 1 तो जाकर देख लीजिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। विद्युत प्रतिरोधकता कैसे मात्रक बताइए। कितना बच्चा कन्फ्यूज है। विद्युत प्रतिरोधकता, है ना, बोलेगा ओम, क्या बोलेगा ओम, लेकिन ओम होता है नहीं, ओम होता है नहीं, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है, ओम मीटर, है ना। विद्युत प्रतिरोधकता कैसे मात्रक ओम मीटर होता है ना। इसको दिखाते हैं ओम इंटू मीटर, ओम मीटर, है कि नहीं। देखिए विद्युत प्रतिरोधकता, आराम से देखिएगा। प्रतिरोध बोले ना, सिर्फ प्रतिरोध बोले तो सिर्फ बोलिएगा ओम होता है, इसका ऐसे मात्रा, है ना। प्रतिरोध का ओम। विद्युत विभव, है ना, विद्युत विभव या विभवांतर, विद्युत विभव या विभवांतर कैसे मात्रा क्या होता है? दोनों का वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। लगी 440 वोल्ट छूने से तेरे, है ना। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है? आवेश का, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है ना, कूलम होता है जी। क्या था? कूलम। सी से दिखाते कूलम। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा कूलम। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर तो बच्चा जानता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रा एम्पियर, है ना। आवर्धन क्या है? आवर्धन मात्रक विहीन है, यानी मात्रक विहीन है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का मात्रक कोई नहीं होता, आवर्धन मात्रक विहीन है। लेंस की क्षमता, कैसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर, है ना। डाईऑप्टर लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है। डी से दिखाते हैं इसको। और बताएं विद्युत शक्ति कैसे मात्रक बताइएगा? वाट। विद्युत शक्ति कैसे मात्रक? वाट। डब्ल्यू से दिखाते हैं, और इसमें ऐसे मात्रक क्या बच गया आपका, जहाँ तक पूछता है लगभग में ऐसे मात्रक आपका कवर कर दिया, है ना। हाँ, कार्य जूल थे, कार्य उष्मा ऊर्जा, कार्य उष्मा ऊर्जा, तीनों कैसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। जैसे दिखाते हैं, क्लियर। कार्य उष्मा ऊर्जा, तीनों का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक ऊष्मन होता है बताइए। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक ऊष्मन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, है ना, CO2। अच्छा हमारा बताइएगा, शोषण का गैस कौन कौन सा है? शोषण का गैस, है ना, ऑक्सीजन और प्लस CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। बताइएगा प्लांट, यानी पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग मनुष्य क्या लेते हैं? O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। लेकिन क्या पेड़ पौधा क्या करता है? पेड़ पौधा उल्टा करता है। उल्टा मतलब क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा और O2 छोड़ेगा, तब ना हम लोग बोलते हैं पेड़ लगाया कीजिए, ऑक्सीजन फ्रेश मिलेगा। अगला में आइएगा, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? J/C होता है, J/C होता है, यानी कूलम बटे जूल बटे कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? कभी कभी तो ऐसे आता है, 1 वोल्ट बराबर होता है तो J/C होता है, J/C, क्लियर है। जूल बटे कूलम। प्रकाश की किरण गमन करता है सीधे रेखा में। कई बच्चा इस क्लास 6 से ही पढ़ते आता है, कि ये प्रकाश की किरण गमन करती है। अच्छा बताइए प्रकाश किसी तरंग है? प्रकाश जो है ना, प्रकाश कैसी तरंग बताइएगा? अनुप्रस्थ तरंग है। क्या? अनुप्रस्थ तरंग है, नहीं तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, क्लियर है। अगला में आइएगा, प्रकाश की चाल किसमें अधिक होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना। आइएगा अगला प्रश्न में, आइए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? वही प्रश्न आ गया ना, निर्वात में। कितना होता है? 2.42। नहीं, जानते हैं क्या होता है? ये तो हीरा का वर्तनांक बता रहे हैं, क्लियर है। सबसे कम किसमें होगा जी? सबसे कम कांच में होगा, ऑप्शन के अनुसार, है ना। प्रकाश का कौन सा रंग? वही ना, प्रकाश कौन सा तरंग है? अभी मैंने बताया था ना, प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी चुम्बकीय तरंग, बात हुई है ना। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग। और आगे आइएगा, अगला प्रश्न आइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। बताइएगा प्रकाश की चाल क्या होता है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरा का वर्तनांक कितना? 2.42 होता है।
और कांच का ई जल का वर्तनांक क्या था 1.33 होता है ना। अगला मानिएगा, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित है ना वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन सा? सीधा होगा ना, समतल या तो उत्तल होगा, समतल या तो उत्तल होगा। देखिए है ना, सीधा बन रहा है तो समतल या तो उत्तल, सीधा ही बराबर बने तो समतल दर्पण होगा, और छोटा बनेगा तो उत्तल दर्पण होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल होगा। क्लियर है, यहाँ पे आंसर है। क्लियर है। और बताइएगा, ई उत्तल दर्पण से बताते हैं हमारे, पहले अब समतल से बताते हैं। हमारे घर में जो ईना होता है ना समतल दर्पण का होता है जी, है ना। और ये उत्तल दर्पण क्या होता है? गाड़ी के अग्रदीप में और साइड मिरर के रूप में, है ना। गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण। 3 बात याद रखिएगा। क्लियर है। अगला बात में आइएगा, 9 नंबर प्रश्न में आइएगा, क्या बोल रहा है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु से छोटा होता है। अब बोलेगा अवतल दर्पण द्वारा क्या होगा? सीधा होगा ना, तो उसमें उल्टा रहेगा। क्या रहेगा? उल्टा होगा, वास्तविक होगा एवं वस्तु से बड़ा होगा, है ना। उत्तल दर्पण का एकदम जस्ट उल्टा होता है। उत्तल दर्पण दोनों बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, काल्पनिक और वस्तु से छोटा। तो अवतल दर्पण सीधा है तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्लियर है। अगला में आइएगा, क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने, है ना। वक्रता केंद्र पर रखा जाए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु से समान बने? वक्रता केंद्र पर। अगला में आइएगा, क्या बोल रहा है? किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है? ये बताया था, उत्तल दर्पण, है ना। अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण के, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण के, है ना। और बताइए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहेगा, है ना। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम आता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण काम आता है। और हजामती दर्पण भी उसे कहते हैं। सॉल है ना, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण आता है? सोलर कुकर में कौन सा दर्पण काम आता है? अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग आता है? अवतल दर्पण, है ना जी। और बताइएगा, ये क्या बोलता है? अवतल दर्पण होता है ना, दंत विशेषज्ञ द्वारा, है ना, आँख नाक मुंह देखने में, आँख नाक दांत ये सब जो है ना उसका प्रतिबिंब बड़ा देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो बताइएगा किसका? ये क्या बोलता है? अवतल दर्पण का। ठीक है ना। अगला प्रश्न आइएगा, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण की फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है जी। पहले नंबर तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वही संबंध है। यह बराबर r/2। इसको कुछ नहीं बट्टा में है, 2 गुने क्या कर, a गुने r करिएगा तो r आएगा, और 2 गुने f कीजिएगा 2f। कभी कभी ऐसे भी रहता है, कभी ऐसा भी रहता है। क्लियर है। अगला प्रश्न आइएगा, यहीं पे से याद रखिए, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम V बराबर IR, है ना। V है विभवांतर, I विद्युत धारा, R है प्रतिरोध। किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है ना? किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। कितना होता है? 2.42 का वर्तनांक सबसे अधिक होता है ना। और बताइए, कांच का वर्तनांक कितना होता है? कांच नहीं, जल का 1.33 होता है, 1.33 होता है। क्लियर है। अगला में आइएगा, किसी माध्यम के वर्तनांक म्यू का मान होता है ना। इसी को बोलता है स्नेल का नियम, sin I/sin r बराबर कांस्टेंट है, ना जी, स्नेल का नियम। कभी कभी पूछता है स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम भी ये बताइएगा, sin I/sin r। कोई दिक्कत नहीं ना, यहीं पे याद रख लीजिए, V बराबर IR, ओम का नियम, V बराबर IR, ओम का नियम। ठीक है। अगला में आइएगा, क्या बोल रहा है अगला में? अवतल लेंस का वर्धन बराबर होता है। लेंस देखिए ध्यान से, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बच्चा लोग को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अवतल लेंस है ना, तो m बराबर V/U, ध्यान से। अब दर्पण रहेगा ना, अवतल दर्पण रहेगा, सिर्फ दर्पण रहेगा, तो m बराबर क्या कीजिएगा? -V/U। ध्यान से देख लीजिए, लेंस है तो m बराबर V/U, और दर्पण रहेगा तो -V/U। एकदम आराम से देखिएगा। ये क्या बोला है? शब्दकोश के छोटे
शब्द को उसके छोटे अक्षरों का पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करें? 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, है ना। हमारे आँख का न्यूनतम दूरी कितना कितना देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम अनंत देख सकता है। क्लियर है। अगला में आइएगा स्पेक्ट्रम। देखिए क्या स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? बैगनी का। सबसे अधिक झुकाव होता है बैगनी का। सबसे मतलब झुकाव सबसे कम झुकाव होता है किसका? लाल का होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? प्रिज्म का। किसका उपयोग करेंगे? प्रिज्म का उपयोग करेंगे जी, है ना। और बताइएगा प्रिज्म में कितना सतह होता है? इसको कमेंट में बताइएगा। प्रिज्म में कितना सतह होता है? इसको आप कमेंट में बताइएगा, है ना। प्रिज्म में कितना सतह होता है जो। क्लियर है। प्रिज्म मतलब यदि प्रिज्म मतलब कितने सतहों से मिलकर बना हुआ होता है ये बताइएगा। प्रिज्म ऐसा होता है ना, प्रिज्म ऐसा होता है ना, यहाँ से प्रकाश की किरण जाता है टकराता है, ऐसा होता है ना। बताइएगा प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी वर्ण का रंग कौन सा है? लाल हरा नीला। दुनिया में तीनों रंगे हैं जी, लाल हरा नीला, है ना, सब मिक्स करके बनाया जाता है। क्लियर है। लाल हरा नीला। प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है? लाल हरा नीला। आगे ना और ये 19 नंबर प्रश्न में आइएगा केवल प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ध्यान से, प्रकाश की किरण है ना, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है जी, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और उल्टा देखिए, सघन माध्यम से जा रहा है विरल माध्यम में, है ना। ध्यान से, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब यहाँ से देखिए प्रश्न किस में जा रहा है? सघन माध्यम से। जब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है ना, तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा। विरल से आ रहा है सघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से जा रहा है विरल में तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा। क्लियर है। हाँ, दोनों मिक्स हो जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, है ना। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन होता है कॉर्निया के पृष्ठ पर। हमारे आँख का है ना, हमारे आँख में मतलब जो बोलता है ना, दान देते हैं जी, आँख के किस हिस्सा दान देते हैं? कॉर्निया देते हैं, है ना, कॉर्निया देते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। क्लियर है। और बताइएगा हमारे आँख में किसी वस्तु का स्थायित्व कितना रहता है? स्थायित्व 1/16 सेकेंड रहता है। क्लियर है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल कौन करता है? आइरिस बोलिए, परितारिकता बोलिए, है ना। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस या पुतली नहीं, आइरिस यानी परितारिकता। प्रकाश के किस घटना के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले यानी 2 मिनट पूर्व मतलब पहले दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। आवर्तन के कितने नियम है जी? 2 नियम दी। आवर्तन बोलिए, प्रकाश का परावर्तन है। लेंस का मुख्य फोकस गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? टोटल सब 2 प्रकार का। हर एक बार जब आता है चर्चा तो मैं जरूर बताता हूँ इस बात को, है ना, ताकि 4 में 4 बात आपको एक साथ रिलेट होके याद रहे। और बताइएगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना। और यहाँ से देखिएगा किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को, है ना, संशोधित किया जाता है? उत्तल लेंस। और आएगा निकट दृष्टि दोष जी तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष आएगा तो अवतल लेंस। क्लियर है। अगला में आइएगा क्या बोल रहा है? किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन में कहीं रदरफोर्ड भी रहता है, है ना। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? बताइएगा। 1897 में। प्रोटॉन का खोज कब हुआ था? प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने कब किया था? 1886 में। क्लियर है। देखिए 1886, शायद 1886 हो सकता है। हाँ सही है। अगला में आइएगा इसके बाद देखिए क्या है 25 नंबर में समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है, यानी घटता है। कुल क्या होगा? घटता है। प्रतिरोध का समांतर क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, याद रखिएगा।
किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है ना, आर बराबर वी बटे आई। आर है प्रतिरोध है, वी है विभवांतर, आई है विद्युत धारा, आर बराबर वी बटे आई, याद रखिएगा। तो क्या बोल रहा है, एक सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा विद्युत वाहक बल से कम होगा, विद्युत वाहक बल से कम होता है ना। विद्युत का ऐसे मात्रा विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है बताइए, वही होता है ना विद्युत धारा का, एम्पियर होता है, और क्या विभवांतर अगर ना वोल्ट होता है, वोल्ट होता है ना। वो ई और ये फ्लेमिंग के वामास्त्र नियम है ना, वामास्त्र नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है, बल की दिशा को। वामास्त्र का नियम है ना, वामास्त्र का नियम अंगूठा किसको दिखाता है, बल की दिशा को दिखाता है। और आइएगा देखो ये आ गए दोनों बात एकदम, अंगूठा बल की दिशा दिखाता है, फ्लेमिंग वामास्त्र का नियम है ना। बाएं हाथ की तर्जनी किसको दिखाता है जी, तर्जनी किसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अंगूठा दिखाएगा बल की दिशा और तर्जनी दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्लियर। अगला में आइएगा, क्या बोल रहा है, मोटर है ना, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऊर्जा में। और जनरेटर जी डायनेमो जरा बोलता है, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए विद्युत चुंबक की खोज किसने किया, ऑस्ट्रेड ने है ना। विद्युत चुंबक का खोज किसने किया था, ऑस्ट्रेड ने। विद्युत चुंबक किस लोहे से बनाया जाता है, नरम लोहे। विद्युत चुंबक किस लोहे से बनाया जाता है, नरम लोहे है ना जी, नरम लोहे, क्लियर है, नरम लोहे से बनाया जाता है। अगला में आइएगा, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, सीएनजी का इसका मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन इसका मुख्य घटक कौन होता है, CH4 मीथेन होता है, CH4 मुख्य घटक होता है मीथेन, CH4 इसका सूत्र होता है, क्लियर है ना। किसका किया जाता है जी, एलपीजी का। किसका किया जाए किसका उपयोग किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में किया जाता है, एलपीजी का। इसका मुख्य घटक क्या, ब्यूटेन है, ब्यूटेन नहीं तो प्रोपेन, मुख्य रूप से ब्यूटेन है, क्लियर है। और बताइएगा सीएनजी का पूरा नाम क्या हो, सीएनजी का है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा। और मुख्य घटक में थी सीएनजी का मुख्य घटक क्या है मीथेन, और एलपीजी का ब्यूटेन जी। आगे उन्हें वही ना, देखिए क्या बोल रहा है, सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, बादलों वाला दिन है ना जी। सौर ऊर्जा सोलर कुकर में कौन सा ऊर्जा, कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है, क्लियर है। अगला बताइएगा, पवन ऊर्जा क्या हो, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति आवर है ना, प्रति घंटा, क्लियर है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 मीटर प्रति घंटा, है ना। आगे ये कुछ ही प्रश्न और होगा, बने रहेंगे वीडियो में, मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। अभी और बढ़िया बने प्रश्न है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, स्थितिज ऊर्जा को। देखिए समुद्र की जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, स्थितिज ऊर्जा को, है ना जी। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है, कार्य ऊर्जा उष्मा कैसे मात्रक जूल होता है। देखिए क्या बोल रहा है, किस धातु से सौर सेल बना होता है, सिलिकॉन SI सिंबल होता है, इसका परमाणु संख्या 14 होता है। सोना का परमाणु संख्या बताइएगा, चांदी का जी 47 हो जाएगी जी, 47, और सोना का AU 79 ओरम होता है, ओरम, क्लियर है। लोहा का बताइएगा, लोहा का Fe26 होता है, Fe26 है ना। कोबाल्ट का CO27, क्लियर है। अगला में आएगा है ना, घरेलू LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन, क्या है ब्यूटेन, ब्यूट में 4 C4H10
C4 स्टेन है ना, इस ग्रुप का है CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन का है, एल्केन का है ना, एल्केन का है, क्लियर है, एल्केन का है। उसके बाद आइएगा किसी की, देखिए क्या है, किसी सीधे चालक में धारा, किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और उसमें संबंध है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है, किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है, मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त का नियम, दक्षिणी हस्त का नियम है ना। आज रखिएगा बढ़िया से, सारा प्रश्न पूछा जाता है, एक दो बार पढ़िए बढ़िया से। फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता, कुंडली में, कुंडली में नहीं होता है धन, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है। क्लियर, क्लियर है ना। ये नेत्र द्वारा क्या बन रहा है, नेत्र द्वारा, नेत्र में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। क्लियर, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, छोटा याद रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्न, गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। फिर से, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा किसको दर्शाता है, दी सीमा रेखा व्यास का कहलाता है गोली दर्पण का द्वारा, गोली दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है ना। क्लियर है। और प्रश्न है, अभी बहुत सारा प्रश्न है, अभी बहुत सारा प्रश्न है, देखिए अभी और बहुत सारा प्रश्न। 42 नंबर में देखिएगा, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर ओम प्रतिरोध वाला एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R/N होगा, R/N होगा, इसको रट लीजिए सही, R/N होगा। फोटोग्राफी का दृश्य होता है, फोटोग्राफी में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, फोटोग्राफी में उत्तल लेंस होता है। हमारे आँख में भी उत्तल लेंस होता है ना। हमारे आँख में कितना मेगापिक्सल कैमरा होता है जी, 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। बताइए कितना फ्रेश हम लोग देखते होंगे, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितने विद्युत धारा की बराबर होगा, यानी 10⁻⁶ का होगा, 10⁻⁶ का। और कुछ बताते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर बोलिए या माइक्रोमीटर, 10⁻⁶ हो गया ना। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर बोलिए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर बोलिए 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। दूसरा में बोलिएगा, दूसरा बात बोलिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 10⁻9 मीटर बोलिएगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्लियर है। देखिए क्या बोल रहा है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है, ना। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है, तीनों दर्पण द्वारा। काल्पनिक मिलेगा तीनों दर्पण के द्वारा, तीनों दर्पण के द्वारा, तल, उत्तल, समतल, तीनों के द्वारा मिलेगा, याद रखिएगा। देखिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, अवतल लेंस। देखिए काल्पनिक बनेगा ना और वास्तविक बनेगा तो उत्तल लेंस, है ना। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो है ना अवतल लेंस के द्वारा, और सिर्फ क्या वास्तविक बनेगा, वास्तविक दर्पण नहीं, लेंस बोल रहे हैं, वास्तविक बनेगा तो उत्तल लेंस के द्वारा, वास्तविक बनेगा तो उत्तल लेंस के द्वारा, है ना। आई होप नहीं, अभी और एक प्रश्न है जी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा पदार्थ है, अरे भाई क्या है बनाने में, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मिट्टी, है ना। मिट्टी ऑप्शन रहेगा कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो बोलिएगा क्या, ऑप्शन में मिट्टी, सॉइल। क्या बोलिएगा, सॉइल बोलिएगा। माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, है ना, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये तो प्रकाश की चाल हो गया, समझ गया ना, प्रकाश की चाल हो गया, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, निर्वात में सबसे कम होता है, कांच में, वो भी ऑप्शन के अनुसार, है कि नहीं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, 4 लोग में शेयर कीजिएगा, अन्य प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को बताइए कि यहाँ भी बेहतरीन से बेहतरीन, है ना, मैट्रिक। चलिए, है ना, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी जाइए, सारे वीडियो देखिए, बहुत ही मजा आएगा, आएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और पढ़ते रहेंगे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।